हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं महाकुंभ का मेला जो 2025 में लगने वाला है। और ये कितना ख़ास है हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए। महाकुंभ ये तो सुना ही है, मगर होता क्या है महाकुंभ और ये शब्द कहाँ से आया? कुंभ का मतलब होता है कलश, घड़ा। महाकुंभ या महाकलश, सोचिए कि कलश का साइज कितना बड़ा होगा। हर 12 साल में भारत के 4 अलग अलग शहरों में एक के बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है। और महाकुंभ है इस पूरे देश में, पूरी पृथ्वी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व। इतना बड़ा पर्व जितना ना पहले कभी हुआ है ना आगे कभी बन पाएगा। पर होता क्यों है महाकुंभ? और कौन से 4 शहर? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। इन 4 शहरों में एक के बाद एक हर 12 साल में एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ के पीछे 2 कमाल की कहानियां हैं। आज ये 2 कहानियां मैं आपको एक के बाद एक सुनाने वाला हूँ, क्योंकि महाकुंभ फिर से आ रहा है। कब और कहाँ? 13 जनवरी को प्रयागराज में। इस बार नंबर प्रयागराज का है और 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसमें हर नागा साधु, हर अघोरी, हर मठाधीश, हर बड़े मंदिर के संत महात्मा, हर ऋषि मुनि, हिमालय में बसे और तपस्या करते हुआ हर मुनि और ऋषि, हिंदुत्व को मानने वाला हर रक्षक वहां जमा होगा। महाकुंभ की 2 कहानियों में से एक कहानी है सर्पों और गरुड़ देव के बीच की। क्या है ये कहानी? एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थीं जो आपस में बहनें थीं। एक थी कद्रू और दूसरी थी विंता। कद्रू ने ऋषि कश्यप से एक दिन एक वरदान मांगा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और कद्रू को मिले 100 अंडे। ये देख के विंता को लगा कि मुझे भी वरदान मिलना चाहिए। विंता ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी वरदान दीजिए, मुझे भले बच्चे कम दीजिए मगर मेरे बच्चे कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु और विंता को मिले 2 बड़े अंडे। अब जो 100 अंडे थे वो एक एक करके धीरे धीरे फूटने लगे और उन अंडों में से बच्चे निकलने लगे। कौन से बच्चे? सांप। पूरी दुनिया में जितने सर्प हैं उन सब की माँ कद्रू को माना गया है। तो कद्रू के एक एक करके जब अंडे फूटने लगे और उनमें से बच्चे निकलने लगे तो विंता इम्पेशेंट हो गई। सब्र का बांध टूटने लग गया उनको लगा कि जब इसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे। और उस जल्दबाजी में विंता ने 2 में से एक अंडा खुद अपने हाथ से फोड़ दिए। उस अंडे से जो निकला वो अर्धविकसित शरीर था। एक ऐसा शरीर जो ऊपर से कमर तक बना था मगर कमर के नीचे तैयार होना बचा था। वो तुरंत हवा में उड़ा और नाराजगी से अपनी माँ विंता से कहा कि ये गलती जो आपने मेरे साथ की वो दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा, सब्र रखिए। और उड़ गया आसमान में। वो कहाँ गया वो भी बताऊंगा, पर उसके पहले बात करेंगे कि वो एक बचा हुआ अंडा उसका क्या हुआ। समय के साथ जब वो अंडा फूटा तो उसमें से पक्षी का चेहरा, बाज का चेहरा लेके एक इंसान पैदा हुआ जो उड़ सकता था और उसका नाम रखा गया गरुड़। उसका बड़ा भाई जो पहले निकल गया था आधे शरीर के साथ, उनका नाम पड़ा अरुण। और अरुण आज की डेट में सूर्य देव का सारथी है, जो सूर्य के 7 घोड़े चलाता है। वो गरुड़ का भाई अरुण है। जब तक गरुड़ बाहर आया तब तक विंता माँ कद्रू और उसके 100 संतान सांपों की दासी हो चुकी थी। गरुड़ को ये देख के अच्छा नहीं लगा। गरुड़ गया और उन सब से पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी माँ को तुम लोग दासित्व से मुक्त कर दो। और सबने कहा कि वैकुंठ धाम से अमृत कलश ला के दे दो। कलश, कुंभ, घड़ा जिसमें अमृत रखा है उसको कहते हैं अमृत कलश। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ भी करके वो कलश ला के तुम लोगों को दूंगा जिसके बाद तुम लोग मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कर दोगे। ये कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया। और उसके बाद गरुड़ उड़ के गए वैकुंठ धाम और वैकुंठ धाम से अमृत कलश उठा लिया। इंद्रदेव, सूर्य देव, जितने शक्तिशाली देव थे सब गरुड़ का रास्ता रोकने की कोशिश किए, मगर गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि एक एक करके उन्होंने सबको हरा दिया। ये बात पहुंची विष्णु जी के पास। जब देव भागते हुए उनके पास गए और बोले कि अनर्थ हो जाएगा अगर ये अमृत कलश गलत हाथों में चला गया। पता नहीं कहां से एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी आया है जिसका चेहरा पक्षियों के जैसा है, शरीर इंसानों के जैसा है और साथ में है पंख जो उड़ता है, जो हम सब लोगों से ज्यादा शक्तिशाली है। रोकिए उसको। विष्णु जी उतरे युद्ध में और गरुड़ और विष्णु जी के बीच में युद्ध हुआ। इस पूरे युद्ध के बीच में विष्णु जी को ये समझ में आया कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है, मगर गरुड़ उसको खोल के
उस कलश से अमृत ग्रहण नहीं कर रहा है, सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ है। तो फिर विष्णु जी ने उससे पूछा कि ये क्यों चुरा रहे हो, इसको लेके कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, और जब अमृत कलश खुद तुम्हारे और हाथ में है तो ये उसको बहुत ही खास ग्रहण हमारे क्यों नहीं लिए कर भी है। लेते। तब गरुड़ ने पूरी अगर जो आपको कुछ भी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नए रिएक्शन पर।